Hey all and good evening to everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। तो यह है नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपकी क्लास 6। आई होप जितनी मैंने 5 क्लासेस आपकी लिए आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे ढंग से क्लियर हो रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोट्स आपको वहीं मिलेंगे और आगे की तैयारी एग्जाम की भी वहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द इक्विपमेंट यूज इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इज कॉल्ड। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे कान में कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ईयर वैक्स हो जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो डॉक्टर किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जब उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है हमारा ओटोस्कोप, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। ओटोस्कोप हम लोग बोलते हैं किसको, जब भी हम अपने ईयर को एग्जामिन कराते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओटोस्कोप। ओके, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सोल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनेन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। जैसे किसी पेशेंट को HIV है, तो HIV आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है। मतलब बहुत गंदा वाला वायरस होता है, ये बहुत फैलता है ब्लड वगैरह से, सिरिंज वगैरह से। तो जब पेशेंट वहाँ पर उठता है तो उसकी जो लिनेन वगैरह होती है, उसकी बेड शीट होती है, उसको मतलब किससे धोया जाता है कि वो इन्फेक्ट से, मतलब थोड़ा उसको इन्फेक्शन कम हो जाए और वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है उससे क्या होता है, ये हमारा क्लियर किया जाता है। जो HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो वायरस होता है, ये ऐसे फैलता है ब्लड वगैरह इससे। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिडक्शन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो रहा है तो ये किसको लीड करेगा, ये हमारा डायबिटीज़ कॉज करेगा। डायबिटीज मतलब अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन कम हो रहा है, इंसुलिन हमारा कम बना है, तो हमें डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ को हम हिंदी में शुगर भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा इसमें, मतलब शुगर में आप डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये मतलब ये मत खाना, डाइट का आप लोगों को बहुत वो देते हैं, फैट वाली चीज़ें ये करते हैं। और एक बार जो ब्लड निकलता है तो फिर निकलता रहता है, मतलब बहुत वो हो जाता है इसमें रुकना, ठीक है। तो ये शुगर, आपके इंसुलिन के बारे में शुगर के बारे में हर कोई जानता होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी डिजीज़ है और किसके कारण होती है ये भी आपको अब पता चल गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर जॉइंट पेन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, तो जॉइंट में पेन हो रहा है, सीवियर जॉइंट पेन, तो ये किस चीज़ का लक्षण है। तो ये होगा एसोसिएट किससे होगा, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो ये चिकनगुनिया एंड डेंगू हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेंगू में क्या होता है, हमें बहुत तेज फीवर होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, स्पेशली जॉइंट में पेन होता है हमारे हाथ पैरों में, ये घुटने वाले साइड में। तो याद रखना, जब भी अगर आएगा कि सीवियर जॉइंट वाला पेन किस में होता है, तो आप लिखोगे किस में, चिकनगुनिया और डेंगू में। फ्लू में उतना नहीं होता है, फ्लू में हमारी नाक वगैरह बहती है, सर में दर्द होता है, बॉडी में भी दर्द होता है, बट उतना नहीं होता है जितना कि हमें चिकनगुनिया और डेंगू में होता है, ठीक है। मलेरिया में भी होता है, बट जो सीवियर होता है वो होता है हमारा चिकनगुनिया और डेंगू में। ऑल ऑफ द अबव मत कर देना, याद करके जाना चिकनगुनिया और डेंगू में होता है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोजर टू सन विदाउट अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन में कॉल। अगर आप धूप में निकलते हो विदाउट प्रोटेक्शन के, आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई है, कुछ नहीं लगाई है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो ये आपका स्किन का कैंसर कॉज कर देता है। ब्लड कैंसर नहीं कॉज करेगा, ब्लड कैंसर ऐसे नहीं होता है, बोन कैंसर भी नहीं होता, माउथ कैंसर भी नहीं होता। स्किन का कैंसर आप लोगों ने बहुत सुना होगा। माउथ का कैंसर जैसे हम लोग टोबैको वगैरह खाते हैं तब होता है, बोन कैंसर भी। और ये ब्लड वगैरह कैंसर हम लोग बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, डाइट सही नहीं है, लाइफ स्टाइल सही नहीं है, तब इनसे ये सब चीज़ें हमारी हो सकती हैं। या फिर ठीक है, तो स्किन कैंसर एक ऐसा कैंसर है, अगर आप लोग धूप में निकलते हो किसी भी बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो ये ईजिली क्या हो सकता है, आपकी स्किन पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, ए मार्च 8 इज सेलिब्रेटेड एज। जो मार्च 8 होता है उसको हम लोग किस नेम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी आपने देखा होगा होली भी थी हमारी 8 ऑफ मार्च को, और उस दिन आप लोगों ने देखा होगा कई लोग विश कर रहे थे एक दूसरे को हैप्पी वुमेंस डे करके। तो ठीक है, हैप्पी वुमेंस डे इसका होता है, याद रखिएगा इसको। WHO नहीं होता है, UN डे भी नहीं होता, राजस्थान डे भी नहीं होता है, विमेंस डे होता है। अच्छे से याद करके जाइएगा कि मार्च 8 को क्या होता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और आप सबसे क्या होता है पूछा जा सकता है एग्जाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द आईज दैट आर डोनेटेड। मतलब आँख का कौन सा वाला जो भाग है, पार्ट है, वो डोनेट किया जाता है। तो कॉर्निया, कॉर्निया जो पार्ट होता है वो डोनेट किया जाता है। एंटायर आईबॉल नहीं होती है, आइरिस भी नहीं होती है, रेटिना भी नहीं होती है, जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है वही डोनेट किया जाता है। जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उससे पूछ लेते हैं पहले से कि हम आपकी आंखें ले सकते हैं, आप डोनेट करने के लिए तैयार है। तो उसका उस जो फिर अगर ह्यूमन बोलता है हाँ, तो उसका कॉर्निया वाला पार्ट निकाल लिया जाता है
आफ्टर उसकी डेथ के बाद। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको समझ आया होगा। आज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रखा है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कुछ समझ नहीं आएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन पे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, कुछ ही महीने बचे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल।